बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद बुशरा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कड़ी, जो कि 15 मिनट में आप लोग तैयार करेंगे। कड़ी आपने बहुत मरतबा बनाई होगी, बल्कि मैंने भी बनाई हुई है, लेकिन ये रेसिपी आपको यूट्यूब पे पहली बार ही नज़र आएगी। तो हम टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी कड़ी की तैयारी करते हैं। तो कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 किलो दही, एक ब्लेंडर का जग ले लेंगे और उसके अंदर ये 1 किलो जो हमने दही लिए ये शामिल करेंगे। कम टाइम में इतनी मज़ेदार कड़ी तैयार होगी कि आपको यकीन नहीं आएगा कि इतने कम टाइम में तैयार हुई है। अब इस कड़ी में हम डालेंगे 1.5 कप बेसन, जो कि मैंने छान लिया था। अब एक ले लेंगे दरमियाने साइज़ की प्याज, उसको इस तरह से बारीक काटना है, और एक छोटे साइज़ का ले लेंगे टमाटर। आपको नज़र आ रहा होगा, प्याज और टमाटर को भी हमने ब्लेंडर में डाल देना है। आधा गिलास इसमें पानी शामिल करेंगे। अब हम इसको बारीक सा पीस लेंगे। तमाम चीज़ें अच्छी तरह से ब्लेंड हो गई हैं। अब हम एक देचकी लेंगे जिसमें हमने कड़ी तैयार करनी है। देचकी ज़रा गहरी होनी चाहिए। अब हमने देचकी में ऑयल डाल दिया है आधा कप। अब इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन, इस तरह बारीक मैंने काट लिया था। 4 इसमें साबुत मिर्चें जाएंगी लाल, और 1 चुटकी इसमें जाएगा मेथी दाना। ये सब चीज़ें डाल देंगे। मेथी दाने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें इसको। अब साथ ही हमने रखना है आधा गिलास पानी, और मसाले कुछ इस तरह से हैं। 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगी पिसी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच पिसी हल्दी, आधी चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला, और 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा नमक, या आप नमक हस्बे जायका भी कर सकते हैं। अब हम ये मसाले डालेंगे, और मसाले डालती हम हल्का सा पानी डाल देंगे। चम्मच अच्छी तरह से हिलाएंगे। पानी हमने इसलिए शामिल किया है ताकि मसाले ना जलें और अच्छी से उनकी खुशबू जो है वो बरकरार रहे। मसाले को 1 मिनट तक हमने भूना है ताकि हल्दी का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब जो दही और बेसन का हमने मिक्सचर तैयार किया था वो इसमें शामिल करेंगे, और साथ ही 1 लीटर आपने पानी भी रखना है जग में। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे दही और बेसन, साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 लीटर पानी। अब चम्मच इसका चलाएंगे अच्छी तरह से ताकि इसके अंदर लम्स ना बने, और इसको उबाल आने तक पकाएंगे। दूसरी तरफ हम कर लेंगे पकोड़ों की तैयारी। पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे 2 कप बेसन। बेसन के अंदर शामिल करेंगे 1 चुटकी अजवाइन, आधी चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच पिसी सुर्ख मिर्च। ये तमाम चीज़ें शामिल कर देंगे। अजवाइन से पकोड़ों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये हाजमे के लिए भी बहुत मुफीद होती है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करते हुए इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। बेसन का बैटर तैयार है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चुटकी खाने का सोडा। आपने खाने का सोडा डालना है, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, बेकिंग पाउडर नहीं डालना। सोडा डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे हरा मसाला। 1 बड़े साइज़ की प्याज थी, उसको इस तरह मैंने चॉप कर लिया है। आधी गट्ठी हरे धनिए की थी, और 1 हरी मिर्च, इसे मैंने बारीक कट कर लिया है। आप चाहें तो इसमें आलू भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छे नहीं लगते इसलिए मैं नहीं शामिल कर रही। अब इस हरे मसाले को अच्छी तरह से बेसन में मिक्स कर लेंगे। आपने इसकी थिकनेस देखनी है। अगर आपको ये ज़्यादा थिक लग रहा है मेरे हिसाब से तो ये ठीक है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। अब अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद ऑयल गरम करेंगे। कड़ी में उबाल आ गया था, इसको हमने छोड़ दिया था पकने के लिए, तो इसमें खुद ही उबाल आ गया। चमचा मैंने 1-2 दफ़ा ही चलाया था, कंटिन्यूसली नहीं चलाया। कड़ी पक रही थी और दूसरे साइड हमने पकोड़ों के लिए ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है, और पकोड़ों का बैटर तो हमने आपके सामने ही तैयार कर लिया था। अब कड़ी को शिफ्ट कर देंगे दूसरे चूल्हे पे और हम तैयार करेंगे पकोड़े, और गरम गरम पकोड़े ही हम कड़ी के अंदर शामिल करेंगे ताकि जो पकोड़े हैं वो सॉफ्ट रहें। ऑयल गरम हो गया है, अब पकोड़े फ्राई करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, जो साइज़ आपको पसंद हो आप उस साइज़ के पकोड़े तैयार कर सकते हैं। दूसरे चूल्हे पे कड़ी हमने शिफ्ट कर दी है और हल्की आंच पे कड़ी पक रही है। पकती हुई कड़ी में आपने पकोड़े शामिल करने हैं, तो पकोड़े एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। पकोड़े मैंने डाल दिए हैं
अब एक टाइम में जितने पकोड़े हैं अपने उतने ही फ्राई करने हैं, बाकी जो हैं वो सेकंड शिफ्ट में फ्राई करेंगे। पकोड़ों की साइड चेंज करेंगे ताकि दूसरी तरफ भी अच्छा सा कलर आ जाए। आप अगर ये पकोड़े कढ़ाई में बनाएंगे तो ये गोल गोल बनेंगे। मैं फ्राई पैन में बना रही हूँ इसलिए ये थोड़े चपटे बन रहे हैं। आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको पसंद हो। पकौड़ों पे अच्छा सा कलर आ गया है, गोल्डन सा। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना हमने, फिर वो जले हुए से लगते हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे किसी भी स्ट्रेनर में। इसी तरह दूसरा जो हमारा बैच रह गया था पकौड़ों का, वो फ्राई करेंगे। कढ़ी का चूल्हा मैंने बंद नहीं किया है, कढ़ी हल्की आंच पे पक रही है। इसी पकती हुई कढ़ी में ये पकौड़े शामिल कर देंगे। कढ़ी में ये पकौड़े शामिल कर देंगे और चमचे से इनको इस तरह से हिला लेंगे ताकि पकौड़े जो हैं वो अच्छी तरह से डिप हो जाएं कढ़ी में। अब हम सेकंड शिफ्ट तैयार करेंगे पकौड़ों की और वो भी इसी तरह कढ़ी में शामिल कर देंगे। अब ये जो सेकंड शिफ्ट हमने तैयार की थी पकौड़ों की, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं कढ़ी कितनी अच्छी बनकर तैयार हो गई है। अभी से पूरे 15 मिनट नहीं हुए हैं पकते हुए। अभी हम इसमें भगार लगाएंगे तो टोटली ये 15 मिनट में तैयार हो जाएगी। और ये जो रेसिपी है ये मेरी भाभी की रेसिपी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। कढ़ी के भगार के लिए आधा कप ऑयल गरम करेंगे, उसके अंदर एक दरमियाने साइज़ की प्याज और 2 जवे लहसुन के शामिल करेंगे। प्याज जब हल्की सी ब्राउन हो जाएगी तो इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 2 से 4 पत्ते कड़ी पत्ते के और इसमें शामिल करेंगे लाल सुर्ख मिर्च। इसको कुड़कुड़ाएंगे और प्याज पे जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम कढ़ी में इसका भगार लगा देंगे। भगार के बाद आधी चाय का चम्मच इस पे जाएगा पिसा गरम मसाला, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। कढ़ी में लग गया है ज़बरदस्त सा भगार और कढ़ी है तैयार। आप लोग इसको चावल या रोटी के साथ नोश फरमाएं। और अगर हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।